42 वर्षीय प्रश्नकर्ता है, लिखते हैं कि आचार्य जी सत सत नमन। आज से 1 साल पहले मैं एक शिविर के द्वारा आपका सानिध्य करने का मौका मिला था। व्यवसाय से मैं एक डेंटिस्ट हूँ। शिविर के पश्चात कुछ महीनों तक मन काफ़ी शांत रहा और यहाँ तक कि अपने व्यवसाय में भी कुछ बदलाव देखने को मिले। जो व्यवसाय कभी अपनी निजी स्वार्थों के लिए किया करता था, अब देखा कि कुछ बदल रहा है। गत महीनों में व्यावसायिक व्यस्तता के कारण और घर में उठे मेरे आध्यात्मिक होने के विरोध के कारण स्वयं को परेशान और व्यग्र पाता हूँ। कृपया मार्गदर्शन करें। और क्योंकि मैं एक डेंटिस्ट हूँ और मेरा व्यवसाय पदार्थ के तल का ही है, तो क्या ये मेरे आध्यात्मिक प्रगति में अवरोध उत्पन्न करता है? कृपया इस पर प्रकाश डालें। भाई, सब प्रवचन तो नहीं दे सकते ना, सुनेगा कौन? और जो प्रवचन दे रहे हैं उनका भी दांत दर्द कर रहा हो तो बोलेंगे कैसे? तो ये अध्यात्म में भी प्रवचन वगैरह चलता रहे, इसके लिए डेंटिस्ट जरूरी है। ये दुनिया के सब कामकाज भी तो जरूरी है ना। मैं भी यहां बैठा बैठा हर समय प्रवचन थोड़ा ही देता रहता हूं कि कभी आप यूं ही घूमते टहलते दीवार फांद के आए रात में 3-4 बजे और पाएं कि आचार्य जी यहीं बैठे हुए हैं और बक 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 बोले ही जा रहे हैं। और भी कम है जमाने में प्रवचन के सिवा। तो बहुत और काम रहते हैं। जैसे आप अपनी डेंटिस्ट्री करते हैं, मेरे पास भी मैनेजमेंट के बहुत काम है, करता हूं। ये थोड़ी है कि यहाँ से उठ के गया तो कुछ समाधि में अचानक विलुप्त हो गए और फिर जिस दिन सत्र है उस दिन यकायक प्रकट हो गए। और जिन तरीकों का आप आश्रय लेते होंगे, मशीनों का, कंप्यूटर्स का, प्लानिंग का, शिक्षा एजुकेशन का, उन सब का आश्रय मैं भी लेता हूं। तो वो सब काम करने होते हैं। आप वो काम करते हैं, इसीलिए आप यहां सामने आके बैठ पाए हैं। नहीं तो यहां आने का खर्चा ही ना उठा पाते। शांति से बैठ नहीं पाते। यही लग रहा होता कि रोटी पानी कैसे चलेगा, है ना। और अगर मैंने अपने काम ना निपटा रखे होते तो मैं भी यहां ना बैठ पाता, है ना। तो वो बाकी सब काम भी जरूरी हैं, बस उनमें ये ध्यान रखना होता है कि वो काम जीवन के केंद्रीय काम नहीं है। ये सावधानी बरतनी होती है। वो काम केंद्रीय काम नहीं है। शरीर की देखभाल करनी है, मन को भी थोड़ा समझा बुझा के रखना है। मन सुरक्षा का बड़ा प्रार्थी होता है। मन को कुछ तो न्यूनतम सुरक्षा देनी ही पड़ती है। आप उससे ये नहीं कह सकते कि कोई भविष्य नहीं, कोई अतीत नहीं, किसी सुरक्षा की, किसी बचत की जरूरत नहीं। आप उसको ये आध्यात्मिक ज्ञान पिला भी दो तो वो चीत्कार करेगा। तो थोड़ा बहुत मन की खातिर भी करना पड़ता है, कुछ तन की खातिर करना पड़ता है। कुछ कर्मफल होते हैं अतीत के, उनको भुगतना पड़ता है। कुछ कर्तव्य होते हैं जो पहन लिए होते हैं, पकड़ लिए होते हैं, उनको देखना पड़ता है। तो वो सब कार्यक्रम चलते रहते हैं। इतना ख्याल कर लीजिए कि वो कार्यक्रम जिंदगी ही ना बन जाएं। वो सब कहीं जिंदगी पर ऐसा ना छा जाएं कि वही जिंदगी में प्रथम हो गए, वही जिंदगी के केंद्र बन गए।
वो सब करते हुए ये लगातार ख्याल रहे कि ये सब कुछ बाहर बाहर की चीजें हैं, पारिधिक हैं, पहली नहीं है, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी है। और अगर ये याद है आपको तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर कोई दिक्कत नहीं। पैदा हुए हो इंसान की देह लेकर के तो रोटी पानी का श्रम भी करना पड़ेगा। बहुत आध्यात्मिक हो जाओगे तो ये मत समझना कि आसमान से रोटी टपकेगी तुम्हारे लिए, वो सुविधा उपलब्ध नहीं है। साधक को तो साधना शुरू करते समय ही एक सजा मिली होती है। सजा ये मिली होती है कि बेटा साधना के साथ साथ रोटी पानी दुनियादारी इनकी व्यवस्था करनी ही पड़ेगी, इनसे नहीं पिंड छुड़ा सकते। और तुम बहुत अगर उपद्रव करोगे, जिद करोगे कि नहीं 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 मेरे ऊपर ये बोझ क्यों डाला जा रहा है, मैं क्यों जाके क्लिनिक में बैठूं, मैं क्यों लोगों के गंदे गंदे दांत देखूं, साफ करूं, उखाड़ूं, तो ऊपर से जवाब आएगा पैदा काहे को हुए थे। बहुत शौक चढ़ा था ना पैदा होने का, बहुत जिद मचा रहे थे ना कि इंसान बन के जन्म लेंगे फिर दुनिया के मजे भोगेंगे। तो यही है, दुनिया का मजा भोगो। जब पैदा हुए हो तो ये सब तो करना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। फकीर लोग भी बड़ी फकीरी दिखाते हैं, लेकिन सांझ के समय वो भी आगे देखना, वो भी कुछ ना कुछ करके थोड़ा बहुत कहीं से आटा वाटा जुगाड़ करके वो भी कुछ रोटी वोटी तो अपने लिए बना ही रहे होते हैं। कहोगे नहीं हम रोटी नहीं बनाएंगे, हम भिक्षु बन जाएंगे, तो भिक्षु बन जाओ, जाओ दरवाजे दरवाजे भीख मांगो, पर इतना तो करना पड़ेगा। क्या रोटी खुद नहीं बेलोगे तो भीख मांगोगे, वही कर लो। लेकिन रोटी की व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी ना, चाहे फकीर हो जाओ, सन्यासी हो जाओ, डेंटिस्ट हो, ठीक है। भिक्षु होने से कोई बहुत पीछे की चीज नहीं है। रोटी की व्यवस्था भिक्षाम देहि बोलने की जगह दांत देहि करके यही कर लो। कोई दिक्कत नहीं है। बस याद रखना कि कमाते हो मुक्ति के लिए, कमाते इसलिए हो ताकि वो सब कुछ जो टूटा बिखरा पड़ा है उसका योग हो जाए। भोग के लिए मत कमाने लग जाना। जीवन इतना सस्ता नहीं है कि उसको भोग के लिए बेच दिया। कमा लो, योग के लिए कमाओ। एकदम नहीं कमाओगे तो योग भी नहीं हो पाएगा बेटा। तो इन चक्करों में तो रहना मत कि आचार्य जी हमारा नौकरी वगैरह में मन नहीं लगता। तो कहेंगे बेटा स्वयं सेवक, इस कमरे में दरवाजे कितने हैं, सबसे निकट का कौन सा है इनसे, चलो। काहे कि भाई कमाना तो संस्था को भी पड़ता है, बिना कमाए तो यहां भी काम न चले, कोई गुंजाइश नहीं है। तो ऐसे जो कह रहे हैं कि नहीं अब हम हाथ पांव नहीं हिलाएंगे, नहीं करेंगे, रोटी भी नहीं कमाएंगे, ऐसों के लिए तो हमारे पास भी जगह नहीं है। और न हमारे पास ऐसों के लिए जगह है जो कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ कमाते हैं। हम कमाते हैं, जमा करते हैं, और कमाते हैं, जमा करते हैं, खूब भोगते हैं, जमा करते हैं, यही हमारी जिंदगी है।
इन दोनों ही अतियों पर, इन दोनों ही सिरों पर जो लोग बैठे हैं, दोनों से ही हमारा कोई लेना देना नहीं, अध्यात्म का कोई लेना देना नहीं। जिसमें जीवन जीने की इतनी तमीज नहीं, जो जिंदगी जीने के लिए इतना श्रम नहीं कर सकता कि ठीक से अपना रोटी पानी कमा सके, जो ठीक से अपने लिए एक छत की व्यवस्था कर सके, उसके लिए भी अध्यात्म में कोई जगह नहीं है। और न ही अध्यात्म में जगह है उन लोभी लोगों के लिए जो जीवन में एक ही काम जानते हैं, कमाओ और भोगो, कमाओ और भोगो। धन पशुओं के लिए भी यहां कोई जगह नहीं है। ये मार्ग उनके लिए है जो विद्या अविद्या दोनों का महत्व जानते हैं, जो तन को रोटी और मन को शांति देने के इच्छुक होते हैं। अध्यात्म उनके लिए